नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के शिक्षकों की बहाली को फंसाने के लिए कुछ प्रोफेशनल ठग पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2019 में एस्टेट की एग्जामिनेशन कंडक्ट की गई। 2020 के शुरुआती हफ्ते में परीक्षा ली गई। उसके बाद 2020 में ही सितंबर में ऑनलाइन रूप से दोबारा परीक्षा हुई और उसके बाद मार्च 21 में रिजल्ट का आना, और इस दरमियान बहुत सारी बाधा। जब से रिजल्ट आया 21 जून को पुनः रिजल्ट हुआ, रिकैलकुलेट या रिजल्ट को रिवाइज करके फिर से मेरिट नॉट मेरिट की गलती बीएसईबी ने की, और अब उस गलती को लेकर लोग पटना हाई कोर्ट पहुंचे थे। वहां पर सिंगल बेंच में हारे, डबल बेंच में हारे, एक नहीं, दो नहीं, तीन, केवल रीट ही नहीं बल्कि पीआईएल भी, चारों खाने चित हुए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रोफेशनल ठग महोदय अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए साम दाम दंड भेद झूठ सच हर प्रयास करने पे चूक नहीं रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो 33,916 पदों का मैंने जिक्र किया है, टेट अंक को प्राथमिकता की मैंने जिक्र की है, वो क्यों की है। आप इस लेटर को देखिए। सचिवालय में बहाली को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यहाँ यह है कि आपको अपनी बहाली से ज़्यादा आवश्यक है कि कैसे दूसरों की बहाली ना हो, उनको बहाली से बाहर कैसे किया जाए, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। मेरिट और नॉट मेरिट का मुद्दा पटना हाईकोर्ट के दरवाजे से खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ लोग इस मामले को तूल देना चाहते हैं फिर से। हालांकि उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, यह असफल प्रयास है, लेकिन देखिए कैसे सचिवालय तक जो है झूठ परोसा जाता है। अब यहाँ पर इस पत्र के माध्यम से शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में शिक्षकों की नियुक्ति और आगामी 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु, और यह इन सभी चीज़ों के बीच, इन सभी चीज़ों का कारण सिर्फ एक इंसान है, और वो है प्रोफेशनल ठग। आप सभी वाकिफ होंगे, बहाली को फंसाने के लिए पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुका है। अब आगे देखिए इन्होंने क्या जिक्र कर दिया है। मार्च 2020 में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में जो नवसृजित उत्क्रमित विद्यालय हुए हैं, शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विषयवार 33,916 पद सृजित किए गए थे, और इन पदों पर नियुक्ति हेतु एस्टेट 2019 की परीक्षा आयोजित की गई थी। अब जनवरी 2020 में ऑफलाइन ऑनलाइन का जिक्र इन्होंने किया है। कैसे कैसे परीक्षा हुई थी, किस किस रूप के प्रश्न पूछे गए थे, इन सभी बातों का जिक्र किया है। लेकिन मेन मुद्दा लोगों को किस प्रकार से भरमा रहे हैं ये लोग, और 50,000 के जानी दुश्मन किस तरीके से ये लोग बनना चाहते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबके हितैषी बनते हैं, और आप अंदर खाने लोगों को बाहर करने की साजिश सचिवालय के स्तर से रचते हैं। देखिए इस परीक्षा में तकरीबन 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, 80,402 क्वालिफाई हैं, और उन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से मात्र 30,675 उत्तीर्ण अभ्यर्थी बाकायदा मेरिट लिस्ट में चयनित हैं। मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट पर विषयवार कोटिवार मेरिट क्रमांक भी अंकित है। लेकिन अफसोस कि आज 3 साल बाद भी मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। ये इनका सचिवालय में, शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्री को हर जगह ये पत्र दिया जा रहा है। लेकिन अब मैं भी कुछ बातें अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि जिस मेरिट लिस्ट की बात ये कह रहे हैं, अफसोस से वह मेरिट लिस्ट अर्थहीन है। जिस मेरिट के आप यहाँ पर सर्टिफिकेट में जिक्र कर रहे हैं, मेरिट क्रमांक की, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वह मेरिट क्रमांक पूर्ण रूप से अर्थहीन है। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पूर्व के शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है, क्योंकि यह एक पात्रता परीक्षा है। फिर से आप समझ लीजिए, यह एक पात्रता परीक्षा है। हम लोग इस पात्रता और इस कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस मामले को तूल देंगे तो आवश्यक रूप से आपके ऊपर भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी, आपको उचित जवाब दिया जाएगा, और पात्रता परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक के आधार पर आप खुद को मेरिटोरियस नहीं साबित कर सकते हैं। पटना हाई कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है कि आपके अधिकारों का कहाँ हनन हो रहा है, यह बताएं। दूसरों के अधिकारों को आप छीनने का प्रयत्न नहीं कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप नॉट इन मेरिट को बाहर करके दिखाएं। खुले मंच से चैलेंज दिया जा रहा है आपको कि आपके अंदर हिम्मत है तो आप
बाहर करके दिखाएं। आपने तो लाखों रुपए की वसूली की, सिर्फ नॉट इन मेरिट को बाहर करने के नाम पर, हुआ कुछ नहीं। तो अब अंदर खाने चोर दरवाजे से आप प्रयत्न करना शुरू कर दिए हैं कि किस तरीके से 30,675 की हम बहाली करवा दें। तो करवा लीजिए 30,675 की बहाली, लेकिन षड्यंत्र मत कीजिए बहाली को फंसाने का। आप केवल 30,675 बहाल हो जाइए, लेकिन प्लीज़ षड्यंत्र मत कीजिए बहाली को फंसाने का। अब आगे देखिए, पात्रता परीक्षा में बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस कोटिवार और विषयवार आप सीटों की जो चर्चा कर रहे हैं, वो सीट कभी शिक्षा विभाग ने जो है वो दी ही नहीं। शिक्षा विभाग के पास सीटें कोटिवार विषयवार आएंगी कहाँ से, जब अभी छठे चरण की प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। छठे चरण के बाद नियोजन इकाइयाँ अपने सीटों का रिकैलकुलेशन करके आगे भेजा नहीं, आपने मेरिट कैसे बना लिया। आप कभी जिक्र करते हैं कि 33,916 पदों पर जो बहालियाँ हुई थी, आपके सर जो नोटिफिकेशन की आप बात करें तो वहाँ पर 37,000 समथिंग सीटें थी। तो आप पहले यह तय करें कि बहाली 33,916 पर हुई थी कि 37,000 पर हुई थी। पहले यह लोगों को बताएं, गुमराह ना करें। आगे देखिए आप इन्होंने क्या षड्यंत्र रखा है। इन्होंने निवेदन किया है कि पहले से रिक्त और सृजित पदों को अविलंब भरा जाए और माध्यमिक विद्यालय में जो पंचायत में जो नवसृजित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं, वहाँ अविलंब शिक्षक तैयार किए जाएं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार पुनः अपने नाकाम मंसूबों को आगे थोपते हुए 7वें चरण के शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन में स्टेट 11 और स्टेट 19 परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए इन्होंने क्या वरीयता की मांग की है। स्टेट मेरिट अभ्यर्थियों को उच्च अंक को जो है वरीयता दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक योग्य और गुणवत्ता युक्त शिक्षक मिल सके। यानी कि इनको घूम फिर करके मेरिट में आना है। तो इनके मेरिट का उचित जवाब मैं अभी दूंगा और आगे आप देखिए। एकेडमिक की ये चर्चा कर रहे हैं कि 15 साल से एकेडमिक अंक पर शिक्षकों की बहाली होती आई है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हुई है। अब देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जो इंसान खुद एकेडमिक के अंक पर बहाल है छठे चरण में, वह एकेडमिक के अंकों की बुराई करता है। मैं एकेडमिक के पक्षधर और मैं स्टेट अंक के विपक्ष में नहीं हूँ। मैंने तो खुले मंच से कहा है कि सरकार को बहाली जैसे लेनी है ले ली, लेकिन इनका कहना है कि एकेडमिक अंक पर बहाली नहीं होनी चाहिए। तो लोग आप इनसे पूछे कि छठे चरण में क्या आप सीटेट बीटेट अंक के आधार पर बहाल हैं या आप एकेडमिक अंक के आधार पर बहाल हैं। आप कितने बड़े हितैषी हैं लोगों के, यह तो सब लोग जान रहे हैं। आप केवल बहाली फंसाना चाहते हैं। अगर इतना ही आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और कहिए कि मैं एकेडमिक अंक का विरोध करता हूं, क्योंकि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप एकेडमिक अंक पर बहाल हुए शिक्षक हैं। आपके अंदर क्वालिटी नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि आप एकेडमिक अंक पर बहाल है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना। तो जब आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे नहीं सकते हैं, तो आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कैसे कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपको सिर्फ मुद्दे को भटकाना है, इस कारण से आप लोगों को भटकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब आप आगे आ जाइए। जिस आप मेरिट की बात करते हैं, STET में अब कोई मेरिट नहीं है। क्वालिफाई की संख्या जारी कर दी गई है और 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। अब शिक्षा मंत्री जो प्रूव किए थे, उन्होंने क्या कहा था, यह पात्रता परीक्षा है, मेधा सूची इससे नहीं बन सकती है, ये शिक्षा मंत्री ने कहा था। और अगर आप वाकई में हिम्मती हैं तो इस बात को साबित करके दिखाइए कि आप 100% STET अंक पे मेरिट बनवा लेंगे। इस बात को आप साबित करके दिखाइए। अगर आप में जज्बा होगा, हिम्मत होगा, तो आप उचित जवाब देंगे कि आप 100% STET अंक पर मेरिट बनवा लेंगे, तब मैं मानूंगा ना कि आपने जो कहा वो किया। लेकिन चूंकि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा महाशय प्रोफेशनल ठग कि यह पात्रता परीक्षा है और मेधा सूची इससे नहीं बन सकती है, ये माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है। और केवल यही नहीं, पटना हाईकोर्ट ने भी स्वीकारा है। कोई मेरिट नहीं है STET की परीक्षा में, केवल 80,402 लोग क्वालिफाई हैं। एक बार नहीं, विधान परिषद में दूसरी बार माननीय शिक्षा मंत्री उस समय के विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि यह केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। और आप लोग बेकार के नियुक्ति के चक्कर में पड़े हैं। तो नियुक्ति के चक्कर में तो आपने कोर्ट में केस भी किया था। आप 26 जून के लेटर को शायद भूल गए हैं। आप 26 जून के लेटर को रद्द कराने को लेकर के केस किए थे ना। भाग क्यों खड़े हुए उस केस को लेकर के? क्यों नहीं रद्द करवा दिए उस लेटर को? आपने तो रद्द करवाने के नाम पे लाखों रुपए की उगाही की थी। फिर आखिर आपने वहाँ से मैदान छोड़ के भागा क्यों? क्या हुआ उन रुपयों का? जब आप कौन देगा? अब चोर दरवाजे से आ रहे हैं मेरिट और नॉट मेरिट करने के लिए, तो पुनः आपको उसी प्रकार का जवाब मिलेगा और पटना हाई कोर्ट के पटल पर भी मिल जाएगा। जैसे ही पटना हाई कोर्ट ने आपके केस को खारिज किया,
आपके पास तो पैसे जो थे वो तो बच चुके, तो वापस कर देने चाहिए थे आपको। लेकिन चूंकि आपको बहाली फंसानी है और मैंने आपको उस पत्र से भी रूबरू करा दिया दोस्तों, जिस पत्र को लेकर के ये बहाली फंसाने का नेक इरादा रख रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और ऐसे ऐसे जो कुख्यात सरगना बहाली फंसाओ गैंग के जो सरगना हैं, इनके लिए ज़रूरी 2 संदेश आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लोगों को ज़रूर जागरूक कीजिएगा इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।